हूं तो आपके 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 6 सितंबर में 2 शिफ्ट में और आपका 7 सितंबर में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ पेट का। अब अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं यहां, तो देखो हमेशा जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो पहली शिफ्ट वालों को आइडिया ही नहीं होता है कि एग्जाम का लेवल क्या होगा, एग्जाम कैसा होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को हमेशा यानी कि किसी भी एग्जाम में फायदा यानी कि नॉर्मलाइजेशन में मिलता ही मिलता है। दूसरा एक और चीज मैं बता दूं कि चारों शिफ्ट में अगर देखा जाए तो सबसे कठिन शिफ्ट जो रही है वो आपकी फर्स्ट शिफ्ट 6 तारीख की रही है। तो ये 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो प्यारे बच्चों इन चारों में एक तो कठिन थी, ठीक है भाई, एक तो इन चारों में ये कठिन रही है और कठिन के साथ साथ ये प्यारे बच्चों पहली शिफ्ट भी थी, फर्स्ट शिफ्ट भी थी, दो चीजें, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा, सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो फर्स्ट शिफ्ट वालों को मिलेगा। अब आप कहोगे सर कितना फायदा मिलने की संभावना है, तो यहां पर बहुत ज्यादा आपने देखा होगा चारों पेपरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिला, मतलब टफनेस और मतलब आपका इजीनेस में, ज्यादा कठिन ज्यादा आसान में। हाँ ये जरूर है कि फर्स्ट शिफ्ट में करंट के प्रश्न थोड़े से ज्यादा टफ रहे, बाकी जीके में भी कई सारे प्रश्न ऐसे रहे जो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी टफ थी, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें टफ की बात करूं, सबसे टफ तो फर्स्ट शिफ्ट है। फिर उसके बाद में यहां मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसके बाद सेकंड आपका रही है, फिर ये जो सेकंड 7 तारीख की है ये, तो पहले नंबर पे सबसे कठिन शिफ्ट पहली वाली, फिर इसके बाद में ये सेकंड वाली, फिर थर्ड नंबर पे प्यारे बच्चों आपका ये सेकंड वाली 7 तारीख की। और जो फर्स्ट शिफ्ट रही है यानी कि ये सबसे आसान रही है। मतलब आसान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आसान ही प्रश्न है इसमें, मतलब इन चारों के अंदर देखा जाए तो जो 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है इसका पेपर थोड़ा सा आसान रहा बाकी के कंपैरिजन में, और अंतर वही 5-4% का ही है। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन की कहोगे कि साथ 10-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ना तो पेट में अब तक हुआ है, 3-4 नंबर ऊपर नीचे मैक्सिमम जो है वो हुए हैं। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट वालों के फायदे की भी अगर बात करोगे तो 3-4 नंबर का ही अधिकतम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, घटना बढ़ना वही 3-4 नंबरों का है। तो मेरे अनुसार जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, बाकी बच्चों का रिव्यू लिया है, उसके अनुसार प्यारे बच्चों जो फर्स्ट शिफ्ट है वो थोड़ी फायदे में रहेगी और 5-4-3 नंबर जो भी हो पाए अधिकतम उतने का नॉर्मलाइजेशन रहेगा। और हो सकता है इन शिफ्ट में नंबर कम ना हो लेकिन इन शिफ्ट के नंबर इस वाली के थोड़ा सा बढ़ जाएं। बाकी का सेकंड शिफ्ट को भी एक आधा नंबर का फायदा जरूर देखने को मिलेगा, ये हो सकता है। लेकिन अब आप कहोगे सर चलो ये तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा पेट में नहीं होता है कि सीजीएल की तरह 50 नंबर बढ़ा दिए घटा दिए, इतना सब कुछ उथल पुथल यहां नहीं होगी। दूसरी चीज मैं यहां एक और बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चों की एक ही चीज है कि सर हम कितने नंबर पर सेफ हैं। देखो सेफ का मामला ऐसा है कि बहुत सारी वैकेंसी हैं, अलग अलग वैकेंसियों में अलग अलग बच्चे प्यारे बच्चों शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। मैं बात करूं जैसे लेखपाल में, तो लेखपाल में पहले प्यारे बच्चों 30 गुने बच्चे लिए गए थे, 30 गुने। अब 30 गुना बच्चा लिया गया। ऐसे ही वीडियो, तो वीडियो में प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं 30 गुने बच्चे, तो यहां ज्यादा। बाकी वैकेंसियों में आप देखोगे तो 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि फॉर्म कितने हैं और प्यारे बच्चों आप जो है किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कितने फॉर्म है और कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर लेखपाल के लिए कितना सेफ स्कोर रह सकता है वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। तो डिपेंड यहां प्यारे बच्चों सेफ स्कोर, कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं जैसे कि एएनएम की वैकेंसी आती है, मुख्य सेविका की आई थी पीछे, जहां पर लड़कियों को बस 0 नंबर ना हो, 0 प्लस 1 2 3 4 5 कितने भी नंबर हो शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ऐसी भी वैकेंसी आती है। तो किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए ही आप सेफ स्कोर मान के चल सकते हो, आप ये नहीं कह सकते। हाँ लेखपाल के लिए मैं ये कहूंगा कि जनरल वाले बच्चे हैं तो पिछली बार 62 प्लस गई थी कट ऑफ लेखपाल की वैकेंसी की, तो इस बार 65 प्लस ही पेट में नंबर चाहिए। तो ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपका कि 65 के आसपास लमसम जनरल की लेखपाल के लिए लेके चलो आप, ठीक है। क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं, वही 2021 से 5-7% थोड़ा सा कठिन रहा है, उससे ज्यादा कठिन भी नहीं रहा है, ठीक है।